डीएम ने सपा विधायक को लपेटा। अखिलेश यादव के चेले पर बड़ा एक्शन। समाजवादी पार्टी के एमएलए की करोड़ों की संपत्ति जब्त। योगी का चाबुक चलते ही मचा हड़कंप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं परवीन शेख। जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की दिलेरी के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। एक ऐसे ही डीएम की चर्चा अब यूपी में खूब हो रही है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक को कानून के शिकंजे में ऐसा लपेटा है कि चीखें सपा मुखिया अखिलेश यादव की निकल रही हैं। तो कैसे एक डीएम ने सपा विधायक को दिखाई उसकी औकात, पूरी कहानी आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। सपा विधायक की 23 करोड़ की संपत्ति जब्त। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर प्रशासन ने आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक की 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। सपा विधायक जहरीली शराब कांड के मामले में पिछले 3 साल से फतेहगढ़ की जेल में बंद है। कहा यह भी जा रहा है कि सपा विधायक ने अवैध कमाई से करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया, यानी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। 2022 में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की जान चली गई थी। विधायक रमाकांत यादव की फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बसई अशरफपुर गांव में खरीदी हुई जमीन को कुर्क किया गया, जिसमें एक मुर्गी फार्म भी बना हुआ है और बाकी की जमीन पर किसानी होती है। ये कार्रवाई तहसीलदार और ग्रामीण एसपी चिराग जैन के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और राजस्व टीम की मौजूदगी में की गई। कुर्की से पहले इलाके में खूब ढोल नगाड़े बजवाकर मुनादी भी कराई गई। रमाकांत यादव लंबे वक्त से आजमगढ़ के सियासी गलियारों में बाहुबली नेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। उन पर 21 फरवरी 2022 को अहरोला के माहौल में एक जहरीली शराब कांड का आरोप लगा और इस घटना में 7 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। जांच में यह भी पता चला कि ये शराब उनके भांजे के ठेके से बेची गई थी और इसके बाद उस वक्त एसपी अनुराग आर्या और डीएम अमृत त्रिपाठी ने 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और 12 पर रासुका के तहत कार्रवाई की थी। अखिलेश यादव के चेले पर कसा शिकंजा। जेल में बंद और समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ रुपए की से ज्यादा की जो संपत्ति जब्त की गई है, उसके अलावा उससे पहले उनके कई और भी प्लॉट जो थे वो जब्त किए गए थे। कार्रवाई डीएम रविंद्र कुमार के आदेश के बाद हुई। जब से डीएम रविंद्र कुमार वहां पर गए हैं, उसके बाद से लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्होंने कई और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक्शन लिया है। इस दौरान एसपी ग्रामीण चिराग जैन और तहसीलदार कमल कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ जमीनी स्तर पर यानी सतही तौर पर मौजूद रहे। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि यह कार्रवाई 2022 में थाना अहरोला के माहौल कस्बे में हुई जहरीली शराब कांड से जुड़ी है, लेकिन इसके साथ कई और भी घटनाएं हुई। इस घटना में 7 लोगों से ज्यादा की जान गई, लेकिन बताया यह गया कि सिर्फ 7 लोग गए, लेकिन कई लोग बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ने के बाद ये लोग भी मौत के गाल में समा गए। मामले में रमाकांत यादव सहित 13 आरोपियों के नाम जरूर सामने आए थे, लेकिन ये संख्या और ज्यादा थी क्योंकि अब जो जांच हो रही है उसमें ये खुलकर सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में रमाकांत यादव फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस और जिला प्रशासन की ज्वाइंट टीम में गैंग चार्ट अनुमोदित कर रमाकांत यादव समेत 4 और आरोपियों को भी इस गैंग में शामिल किया गया था। अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्ति। एसएसपी हेमराज मीना की जो जानकारी सामने आई है, जो उन्होंने बताया है मीडिया को, उसके मुताबिक रमाकांत यादव ने अपने गैंग के साथ मिलकर ये गैर कानूनी शराब निर्माण और लूट, हत्या और अपहरण जैसे कई संगीन अपराधों के जरिए ये पूरा जो एक एम्पायर है, संपत्ति है, वो अर्जित की। राजस्व विभाग की जांच में यह भी पता चला है कि रमाकांत यादव ने अपने बेटे अरुण, वरुण, ऋषिकांत, रजनीकांत दोनों पत्नियों और भांजे के नाम पर भी बसई अशरफपुर में आवासीय, कृषि और वाणिज्य भूमि खरीदी है। इन संपत्तियों की जो कुल कीमत है वो 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार 400 रुपए आंकी गई है। सबसे बड़ी संपत्ति गाटा संख्या 981 की है, जिसकी कीमत 16 करोड़ 33 लाख रुपए आंकी गई है, यानी ये 3 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। रमाकांत यादव पर 58 संगीन मामले दर्ज। आपको यहां पर बता दें कि रमाकांत यादव के खिलाफ आजमगढ़ और जौनपुर के कई थानों में 58 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जिनमें हत्या, अवैध शराब निर्माण, लूट और अपहरण जैसे मामले भी शामिल हैं। रमाकांत यादव की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यहां पर गैंग को IS 133 और 2025 कोड के तहत अंतरराज्यीय गैंग के रूप में भी लिस्टेड किया गया है। राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। विधायक रमाकांत यादव पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो सपा से फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब संपत्ति कुर्की ने राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म कर दी है, जिसमें यह माना जा रहा है कि योगी सरकार में अभी और भी कड़ी कार्रवाई रमाकांत यादव के खिलाफ हो सकती है। योगी का चाबुक चलते ही चिल्लाने लगे अखिलेश यादव। इधर रमाकांत यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी चीखें निकलने लगी हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चहीते माने जाते हैं रमाकांत यादव। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए और इनका खूब आदर सत्कार भी किया गया। इससे पहले वो बीजेपी में थे और बीजेपी में भी उनकी तूती बोलती थी, लेकिन जब से 2017 में योगी की सरकार यूपी में आई है, उसके बाद से यहाँ पर जितने भी बाहुबली हैं, भू माफिया हैं, सभी जो हैं उन्होंने बीजेपी छोड़कर या तो समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया या फिर वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ते नजर आए। लेकिन 2017 में योगी ने आते ही साफ कर दिया था कि प्रदेश से यहाँ पर जो भय मुक्त उसे बनाना है, सुरक्षा जो है वो पहली प्रायोरिटी होगी, पहली प्राथमिकता होगी। उसी के तहत सबसे पहले जितने भी गैंगस्टर हैं, जो भूमाफिया हैं और जितने भी यहाँ पर जो पूरा जो आपराधिक जो एक संगठित अपराध का जो पूरा कारोबार चलाते हैं, उन पर शिकंजा कसा रहेगा। और इसी कड़ी में सबसे पहले निपटाए गए थे आजमगढ़ के ही जो विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, आजम खान। आजम खान तो एक लंबे वक्त से जेल में ही है। फिर उनके बेटे पर भी जितने मामले दर्ज किए गए उसकी जांच की गई, उनकी पत्नी पर भी जांच हुई, उन्हें भी जेल भेजा गया। यानी पिता, बेटा, पत्नी सभी जेल की हवा खा चुके हैं। अब्दुल्ला आजम भी इस वक्त जेल में है। आजम खान तो लंबे वक्त से जेल में है ही। बीमारी की वजह से उन्हें पैरोल जरूर मिला था, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा फिर अरेस्ट कर लिया गया था। और उसी कड़ी में रमाकांत यादव भी एक बाहुबली नेता के तौर पर इनकी तूती बोला करती थी, लेकिन पिछले लंबे वक्त से ये भी जेल में है। लेकिन जेल में होने के बावजूद यहां से जेल से ही वो अपना काला कारोबार चला रहे थे। उन्होंने कई करोड़ों की संपत्तियां अर्जित कर ली थी, जिनमें कई गाड़ियां भी बताई जा रही हैं, बेशकीमती हीरे जवाहरात जैसी भी जो ज्वेलरी है वो भी सामने आई है। लेकिन इसको लेकर अभी पुलिस की तरफ और प्रशासन की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। यानी समाजवादी पार्टी के जितने भी बाहुबली नेता हैं और जिन्होंने जो कुकर्म पिछली सरकार के दौरान किए हैं, उनका एक एक हिसाब जो है योगी का प्रशासन ले रहा है। योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। जितने भी गैंगस्टर और माफिया हैं उन्हें जमीन यानी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब बारी रमाकांत यादव की है। रमाकांत यादव की अगर बात की जाए तो ये अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं मुलायम सिंह यादव, उनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे। और उस वक्त की अब जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें रमाकांत यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। यानी इन दोनों की जो जोड़ी थी वो आगे चलकर खूब चर्चाओं में भी रही। और इन लोगों ने जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से अवैध शराब का कारोबार यूपी में बढ़ाया, उसको लेकर कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन यह मामला तब खुला जब यहां पर जो मरने वालों की संख्या थी वो 7 से ज्यादा हो गई और इसमें उनके खानदान के ही कई लोग शामिल पाए गए, जिनमें भांजा, बेटे तक इस अवैध कारोबार में शामिल थे। यानी समाजवादी पार्टी के संरक्षण से ही यह कारोबार फल फूल रहा था। लेकिन अब इसका हिसाब योगी ने चुकता कर दिया है। धीरे धीरे रमाकांत यादव की सभी प्रॉपर्टी, चाहे वो विदेशों में है, उसे भी जब्त करने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो डीएम रविंद्र की हो रही है। रविंद्र जिस तरह से काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उसकी भी तारीफ सीएम योगी कर चुके हैं। आजमगढ़ में जब से उनकी तैनाती हुई है तो सभी अपराधी जो हैं या तो आजमगढ़ छोड़ रहे हैं या फिर उन्हें जेलों में भेजा जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।